दोस्तों मैं सत्येंद्र कुमार सिल्वेरिया चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम थर्ड सेमेस्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। दोस्तों स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में आज लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पदार्थों के यांत्रिक गुण पढ़ रहे थे। दोस्तों लेक्चर नंबर 3 में हमने यांत्रिक गुण पदार्थों के यांत्रिक गुण में सबसे पहले हमने प्रत्यास्थता जाना था, फिर उसके बाद हमने प्लास्टिकता जाना था। दोस्तों आज हम तीसरा क्या है, पदार्थों के यांत्रिक गुण में तीसरा जानेंगे प्रत्यास्थ सुघट इलास्टोप्लास्टिक क्या होता है। हमने दो प्रॉपर्टीज जान चुकी है, कौन कौन से। सबसे पहले हमने इलास्टिक जाना, फिर दूसरा प्लास्टिक जाना। आज हम तीसरा प्रॉपर्टीज जानेंगे इलास्टोप्लास्टिक, प्रत्यास्थ सुघट क्या होता है इसको जानते हैं। तो यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने से, कोई हमारा पदार्थ है, जब उस पे बल लगाया जाएगा, बल लगाने से उसकी शेप एंड साइज आकृति एवं आकार चेंज हो जाती है तथा बल हटाने के बाद वह आंशिक रूप से ओरिजिनल शेप एंड साइज ग्रहण कर पाता है, तो ऐसे पदार्थ को इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल कहते हैं तथा इस गुण को इलास्टोप्लास्टिक कहते हैं। दोस्तों इलास्टिक में क्या होता है, प्रत्यास्थता में क्या होता है, जब हम किसी पदार्थ पर बल लगाएंगे तो उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन हो जाएगा, और जब हम बल हटा लेंगे तो फिर वो अपनी प्रारंभिक यानी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है। ये हमारा इलास्टिक में होता है। इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थता में होता है। और प्लास्टिक में क्या होता है, जब किसी पदार्थ पर हम बल लगाएंगे तो उसके शेप एंड साइज में तो परिवर्तन हो जाता है, मगर जब हम बल हटा लेंगे तो वह अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आ पाती, तो उसे हम प्लास्टिक कहते थे। ये तीसरा हमारा है इलास्टोप्लास्टिक। इलास्टोप्लास्टिक मतलब प्रत्यास्थ सुघट। तो प्रत्यास्थ सुघट में क्या होता है, तो हम जब किसी पदार्थ पर बल लगाएंगे तो उसकी शेप एंड साइज तो परिवर्तन हो जाएगी। शेप एंड साइज परिवर्तन हो जाएगी मतलब आकृति एवं आकार परिवर्तन हो जाएगा, तथा बल हटाने पर, जब हम पदार्थ पर बल हटा देंगे तो वह आंशिक रूप से, पूरा नहीं आता है दोस्तों, पूरा नहीं आता है। किसमें, इलास्टिक में, प्रत्यास्थता में पूरा आ जाता है ओरिजिनल साइज में, और प्लास्टिक में क्या होता है, कुछ भी नहीं आता है अपनी ओरिजिनल साइज में। मगर इलास्टोप्लास्टिक में क्या होता है, आंशिक रूप से, मतलब कुछ ओरिजिनल शेप एंड साइज ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे पदार्थ को इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। जब यह ग्रहण कर लेता है तो इसे तो हम इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल कहते हैं, तथा इस गुण को इलास्टोप्लास्टिक कहते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं इलास्टोप्लास्टिक मतलब प्रत्यास्थ सुघट क्या होता है। जब हम किसी पदार्थ पे बल लगाएंगे, ये मान लीजिए हमारा मार्कर मैटर है, मतलब पदार्थ है, जब इस पे हम बल लगाएंगे तो इसके शेप एंड साइज में तो परिवर्तन हो जाएगा, मगर जब हम बल हटा लेंगे तो पहले इलास्टिक में जैसे क्या होता है, पूर्ण रूप से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है, मगर इसमें इलास्टोप्लास्टिक में क्या होता है, आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा बहुत अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को इलास्टोप्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल कहते हैं, तथा इस गुण को इलास्टोप्लास्टिक कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इलास्टोप्लास्टिक क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो अब हम दूसरा जानेंगे पदार्थों के यांत्रिक गुण में तन्यता क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं पदार्थों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में चौथा हम प्रॉपर्टीज जानेंगे तन्यता, डक्टिलिटी क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा
पदार्थ पर क्या दोस्तों, टेंसाइल फोर्स, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा पदार्थ पर टेंसाइल फोर्स बल लगाकर बिना टूटे हुए इसे अस्थाई तार रूप से पतले तार थिन वायर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस पदार्थ को डक्टाइल मटेरियल कहते हैं तथा इस गुण को डक्टिलिटी कहते हैं। तो दोस्तों समझते हैं ये हमारी डक्टिलिटी क्या होती है। किसी पदार्थ का गुण होता है जब किसी पदार्थ पर टेंसाइल फोर्स, कौन सा, टेंसाइल फोर्स मतलब खिंचाव वाला टेंसाइल फोर्स बल लगाकर बिना टूटे हुए, टूटना नहीं चाहिए, इतना ज्यादा हमें उस पर बल नहीं लगाना चाहिए कि मटेरियल टूट जाए, बिना टूटे हुए, ये है शर्त, बिना टूटे हुए इसे अस्थायी रूप से, क्या, अस्थायी रूप से मतलब परमानेंट रूप से पतले तार थिन वायर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस पदार्थ को डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। कोई हमारा पदार्थ है, जब इस पदार्थ को हम टेंसाइल फोर्स लगाकर खींचेंगे, मगर एक शर्त है कि पदार्थ टूटना नहीं चाहिए, तो यह पदार्थ जब एक थिन पतले तार के रूप में हो जाए तो इस प्रकार के पदार्थ को डक्टाइल मटेरियल कहते हैं तथा इस गुण को डक्टिलिटी मतलब तन्यता कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, इस पदार्थ को डक्टाइल मटेरियल कहते हैं तथा इस गुण को डक्टिलिटी कहते हैं। तो दोस्तों हमारा कौन सा बल लगना चाहिए, हमारा टेंसाइल बल लगना चाहिए, मतलब खिंचाव वाला इतना ज्यादा नहीं लगाना चाहिए कि वो टूट जाए, बस इतना ज्यादा लगाना चाहिए अस्थायी रूप से तार का रूप ग्रहण कर ले, थिन वायर का रूप ग्रहण कर ले, तो ऐसे पदार्थ को डक्टिलिटी मटेरियल कहते हैं तथा इस गुण को ही हम डक्टिलिटी तन्यता कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं डक्टिलिटी क्या होता है। कोई हमारा पदार्थ है, मान लीजिए ये मटेरियल है, जब इस मटेरियल पे हम टेंसाइल फोर्स मतलब खिंचाव वाला बल लगाएंगे, जब हम खिंचाव वाला बल लगाएंगे तो हमें इतना बल लगाना है कि ये टूटने ना पाए, और जब इस पदार्थ को इतना टेंसाइल फोर्स लगाएंगे कि ये एक परमानेंट अस्थायी रूप से पतली तार का रूप ग्रहण कर ले, तो इसे ही हम डक्टिलिटी मटेरियल कहते हैं तथा इस गुण को ही हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको डक्टिलिटी तन्यता क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।